नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। विकास कार्यों के लिए शिवसेना ने किया ठिया आंदोलन, काम पूरा नहीं हुआ तो बेमियादी अनशन की चेतावनी। युवा संगीतकार अजिंक्य को विदर्भ भूषण पुरस्कार। कपास और सोयाबीन की सरकारी खरीदी अटकी। सड़ी गली अवस्था में मिला शव। दोपहिया पर लिफ्ट देकर राहगीर को लूटा और खेत से तुअर चुरा ली। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। यवतमाल शहर से सटी हुई पूर्वाश्रमी ग्राम पंचायत, जिसे नगर परिषद ने अपने कब्जे में ले लिया है, उसके अंतर्गत कई समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जिसे लेकर शिवसेना के शहर प्रमुख विनोद पवार ने सामने धरना देकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। सोमवार को नगर परिषद से मांग की गई कि इन समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। इस दौरान कार्य का शीघ्र समाधान नहीं होने पर भविष्य में भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी प्रशासन को दी है। इस संबंध में विनोद पवार ने बताया कि पिछले कई वर्षों से बहुरूपिया समाज काफी पिछड़ा हुआ है और बहुरूपिया रूप धारण कर भिक्षा मांगना उनका स्थायी पेशा है। वे अभी भी अपना पेट नहीं भर सकते, इसलिए वह अपने जीवन में कभी घर नहीं बना सके हैं। इसलिए ऐसे विविधतापूर्ण समाज को एक स्थायी घर दिया जाना चाहिए, वही और स्वामी योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। जिनके घर छोटे हैं उन्हें भी टैक्स लगाया गया है। भोसा रोड स्थित रत्ना देवी अस्पताल से मुंगसाजी महाराज मंदिर पानी की टंकी तक का सौंदर्यीकरण, सड़क के दोनों ओर जल निकासी और डामरीकरण, सीमेंट नालियों के निर्माण से सीवेज समस्या का निपटान आदि मांग की गई है। आमचं एवढंच म्हणणं आहे का नगर परिषद हद्दीतील जेवढी एरिया आहे, जे शहरात पूर्ण एरिया, त्याच्यामध्ये नाली आणि रोड, स्ट्रीट लाईट आणि मिळकत पत्रिका, प्रॉपर्टी कार्ड, आणि आत्ता 1.5 वर्ष झाला आत्तापर्यंत कोणतंही म्हणजे जे काही नालीचं काम आहे, रोडचं काम आहे, काहीच नगर परिषदनं केलेलं नाही आहे. बोरिंगचं काम आहे, स्ट्रीट लाईटचं काम आहे, एकही नगर परिषदने केलेलं नाही आहे. माननीय जिल्हाधिकारीने सुद्धा निवेदन दिलेलं आहे आम्ही वारंवार, आणि नगर परिषदने सुद्धा वारंवार निवेदन दिलेलं आहे. त्याच्यानंतरही आत्तापर्यंत कोणत्याच मागण्या आमच्या पूर्ण झालेल्या नाही आहे. म्हणून आम्ही आता शेवटचं पर्याय म्हणून ठिय्या आंदोलन केलं आहे आजपासून. तर आता आमचं ठिय्या आंदोलन जेवढ्या दिवस चालणार आहे, 2-3 दिवस जे काही चालत ते चालत. त्याच्यानंतर समजा 2-3 दिवसातही हे मागण्या आमच्या पूर्ण झाल्या नाही तर आम्ही आमरण उपोषणचा इशारा दिलेला आहे. यवतमाल के नटराज संगीत कला अकादमी के डॉक्टर किशोर सोनटक्के के पुत्र अजिंक्य मुंबई बॉलीवुड के युवा संगीतकार है। उनका सत्कार विदर्भ भूषण पुरस्कार देकर किया गया है। यह पुरस्कार विद्याभूषण फाउंडेशन द्वारा गत 26 वर्षों से दिया जा रहा है। नागपुर के उरुवेला कॉलोनी के आम्बेडकर सभागृह में हुए समारोह की अध्यक्षता विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार डॉक्टर रमेश ठाकरे ने की। उद्घाटक वायुसेना के पूर्व स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर सुधीर मुखर्जी, पूर्व सांसद गेव आवारी, राधाकृष्ण हॉस्पिटल के गोविंद पोद्दार, डॉक्टर प्रदीप आगलावे, डॉक्टर भूषण भस्मे आदि उपस्थित थे। AR रहमान के शिष्य रहे अजिंक्य ने अल्प आयु में भी संगीत में नई कल्पना साकार की है। अजिंक्य के संगीत दिए हुए गाने सोनू निगम, शान, शंकर महादेवन, जावेद अली, सुखविंदर सिंह, अवधूत गुप्ते ने आने वाले फिल्मों में गाए हैं। उसी प्रकार उसकी रिंगटोन्स भी मोबाइल कंपनी ने ली है। नागपुर एथम सॉन्ग का भी संगीतकार अजिंक्य है। फिल्म दिग्दर्शक रोहित शेट्टी के इंडियन पुलिस फोर्स को भी उसने संगीत दिया है। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन के साथ रनवे 34, मिशन मंगल, मुंगई सागा, बेधड़क, खुदा हाफिज, डे बुक, एक्सरे और अन्य 20 फिल्मों को संगीत दिया गया है। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक किसानों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद उपज की बिक्री करते समय भी किसानों को विभिन्न समस्याएं आ रही हैं। CCI के यवतमाल केंद्र पर बीते 2 दिनों से कपास की खरीदी ठप है। खरीदी किए गए कपास की गठाने रखने के लिए गोदाम उपलब्ध नहीं होने से खरीदी प्रक्रिया रोकनी पड़ी। यवतमाल केंद्र पर अब तक 50,000 क्विंटल से अधिक कपास खरीदी किया गया है, तो सैकड़ों किसान अब भी अपनी उपज बिक्री की प्रतीक्षा में है। दूसरी ओर सोयाबीन खरीदी भी सरकार का आदेश नहीं होने से फिलहाल बंद है। वैसे तो प्रशासन के अधिकारियों द्वारा दोनों उपज की खरीदी प्रक्रिया जल्द सुचारू होने का दावा किया जा रहा है। जिले में कपास खरीदी केंद्र विलंब से शुरू होने के चलते किसानों को अपनी उपज निजी व्यापारियों को कम दाम में बेचनी पड़ी थी। सरकारी खरीदी केंद्र दिसंबर माह में शुरू हुए। कुछ दिन खरीदी प्रक्रिया तेजी से चल रही थी कि फिर विभिन्न समस्याएं प्रक्रिया में बाधा बनती दिखाई दे रही है।
जिले में सोयाबीन खरीदी के लिए विदर्भ मार्केटिंग फेडरेशन और जिला मार्केटिंग फेडरेशन इन दो एजेंसी के माध्यम से नाफेड द्वारा सोयाबीन खरीदी की जा रहा है। जिला मार्केटिंग के तहत आने वाले जिले के 8 तहसील, इनमें महागांव, पांढरकवड़ा, दिग्रस, बाबुलगांव, आर्नी, पुसद, वनी और दारवा में हजारों किसानों ने उपज बिक्री के लिए पंजीयन कराया है, लेकिन इन केंद्र पर बारदाना उपलब्ध नहीं होने से खरीदी प्रक्रिया लटकी होने की शिकायतें किसानों ने की है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंदिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 98503537